बच्चों, आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं। क्वेश्चन जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है इस क्वेश्चन के लिए वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो मोशन के बारे में तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, दैट इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज मोशन। तो अभी उस चैप्टर से ये क्वेश्चन है और जहां पर थोड़ी थोड़ी जानकारी हमको पता होती है। बेसिकली हम लोग काम करने वाले हैं रेजोल्यूशन पर, ठीक है। और वहां पर मैं आपसे डिस्कशन करूंगा फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में, ठीक है। तो जिस क्वेश्चन की मैं बात करने जा रहा हूं, सबसे पहले उस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दिख गया होगा, ठीक है। अभी मैं सबसे पहले क्वेश्चन को ब्रीफ कर देता हूं, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है एक वेज है, ये रहा वेज। वेज के ऊपर रखा गया है एक ब्लॉक। वेज के ऊपर क्या रखा गया है? ब्लॉक। अभी ये ब्लॉक जो है वो स्लिप नहीं हो रहा है। किस कंडीशन में स्लिप नहीं हो रहा है उसको भी जान लेते हैं। इस ब्लॉक को क्या किया गया है? वेज को क्या किया गया? एक्सेलरेट किया गया है। अब एक्सेलरेट किया किधर की तरफ होगा? टुवर्ड्स लेफ्ट ही होगा। तब ये क्या करेगा? ये ब्लॉक स्लिप नहीं होने वाला है। तो अभी ये पूछा जा रहा है कि अगर ये नो स्लिप कंडीशन होती है तो ये जो वेज है ना, ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा? सवाल समझ में आता है? ये एक वेज है, दिस इज योर वेज, एंड इसके ऊपर रखा गया है एक ब्लॉक। ब्लॉक का मास नहीं गिवन है। आप चाहें तो ब्लॉक का मास m एज्यूम कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में दिया रहता है ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक है। m एज्यूम ही कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। मे बी मुझे लग रहा है क्वेश्चन में गिवन होगा। चलिए अभी क्या करना है, सिंपली ना रेजोल्यूशन करना है आपने, और आपको ये निकालना है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज, कितना फोर्स वेज एक्सर्ट कर रहा है ये आपको निकालना है। कैसे निकलेगा? तो अगर हम वेज से पहले ना ब्लॉक को देखें, तो ब्लॉक को लेकर आते हैं यहां पर। चलो भाई ब्लॉक इधर आओ जरा। तो ब्लॉक को अगर हम ऑब्जर्व करें तो भाई m है, तो नीचे की तरफ दैट इज mg। mg क्या है? ड्यू टू सेल्फ वेट, दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द अर्थ। ये इंक्लिनेशन दे रखा है क्वेश्चन में, कितना? दैट इज थीटा, ठीक है। और आपको क्या निकालना है कि ये कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा ये, और दैट इज इक्वल टू व्हाट? आपको अच्छे से पता है कि इनके बीच में क्या आएगा? दैट इज अ नॉर्मल रिएक्शन। यही आपको निकालना है, दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। n को कैसे फाइंड किया जाए? तो मैंने सिंपली ना ब्लॉक को इधर लेकर आता हूं, मैं ब्लॉक को इधर लेकर आता हूं, ब्लॉक इधर आया। अभी देखो जरा, अगर ये मैं सिंपली अगर यहां से ड्रॉ करता ये mg नीचे की तरफ, और मैं देखता कि ये एंगल कितना है, तो एंगल मुझे मिल जाता ये, और ये कितना मिल जाता? थीटा। आप लोग अच्छी तरीके से सॉल्व भी करते हैं और देखते भी हैं, दिस एंगल विल बी थीटा। कैसे आएगा? ये थीटा है, ड्रॉ करते हैं आगे, तो ये कितना हो जाएगा? दैट इज 90 माइनस थीटा, और ये कितना हो जाएगा? दैट इज थीटा। वही थीटा है यहाँ पे, ठीक है, अच्छी बात है। तो इस mg को रिजॉल्व कर लेते हैं इनके दो कंपोनेंट्स में, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ही चाहिए। तो ये हो जाएगा क्या? दैट इज mg cos थीटा, और बताया भी आपके साथ आपको कि बेस जिसके साथ लगा होगा उसी को वो मान लेंगे cos थीटा, जो बचेगा रिमेनिंग परपेंडिकुलर वाला वो हो जाएगा mg sin थीटा, ठीक है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की खास बात यह है कि आपको इक्विलिब्रियम आना चाहिए। और अब ये तो हो गई कौन? सिर्फ और सिर्फ क्या? ब्लॉक। अब ब्लॉक क्या कर रहा है? ब्लॉक के साथ वेज, पूरा सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है। पूरा सिस्टम कहां चल रहा है? आगे की तरफ, आगे की चल रहा है विथ एक्सेलरेशन a एज्यूम कर लेते हैं। अब आपको अच्छे से पता है कि भाई अगर कोई किसी पर इसको इधर की तरफ एक्सेलरेट किया गया होगा, दैट वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स, दैट इज F इज इक्वल टू m इनटू a। कोई सिस्टम मूव करेगा तो ma से ही मूव करेगा। अगर ma से मूव कर रहा है, ma आगे की तरफ लगाया जा रहा है, तो पीछे की तरफ भी मिलेगा, जिसको आमतौर पर आम भाषा में हम लोग सूडो फोर्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सूडो फोर्स। वो छुपा है, दिख नहीं रहा है। तो अभी ये करते हैं कि भाई इधर इसको एक्सेलरेशन इतना दिया गया है, तो ये मास क्या करेगा? मास भी इधर जाने की कोशिश करेगा। यानी सेम अगर मैं
इसका सब पार्ट अगर यहां पर देखूं तो ये वही है ब्लॉक, और ब्लॉक जा रहा है किधर, इधर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है विद एक्सेलरेशन a। अगर मास इसके पास m है तो ये इसके ऊपर फोर्स कितना लगा रहा होगा, m इंटू ए या a इंटू m। मैं इसको उल्टा ही लिख देता हूं, दैट इज m इंटू ए से इधर जाने की कोशिश कर रहा है। अब फिर से हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसको रिजॉल्व ही तो करना है भाई लोग। दो कंपोनेंट्स में ये एंगल कितना होगा, थीटा। कैसे, दैट ऑन द बेसिस ऑफ सेम लॉजिक। ये जा रहा है किधर, इधर की तरफ। ये मैंने कितना बताया, थीटा। ये कितना 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हुआ था, थीटा। अब अगर ये थीटा है तो ये कितना 90 माइनस थीटा, तो ये वाला कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये भी थीटा, ये भी थीटा, वही थीटा है ये। तो इसका ये वाला कंपोनेंट एम ए कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट एम ए साइन थीटा। ठीक, अब आपको सिंपली अप्लाई करना है इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये सेम ही ब्लॉक है, अलग अलग नहीं है भैया, मैंने सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए आपको अलग अलग समझाया है। ये दोनों एक ही हैं। अभी क्या करेंगे, आपको अच्छे से पता है कि मुझे इक्विलिब्रियम कंडीशन पता है, दैट इज सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। अप्लाई कर दो। एक्स डायरेक्शन में कौन कौन है तो देख लो भाई, मतलब एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में चाहिए। एक एक कर लेते हैं, ये देखते हैं। और एक चीज तो भूल ही गए, क्या, दैट इज रिएक्शन अप्लाइड बाय द वेज। को कितना है, n, कितना है n, वही n है ये, और वही n कैलकुलेट करना है हमको। सिंपली क्या करेंगे, सभी को जोड़ते चले जाएंगे। mg cos थीटा ma sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट, n। दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों एक ही जगह पर है, तो लिख सकते हैं दैट इज n इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा। This is your equation number 1. And for 2, what we have to do? That is mg sin theta is equal to ma cos theta. mg cos theta, sorry, mg sin theta is equal to ma cos theta. Then we have to find the relation. We have to merge this. तो एक काम कर लेते हैं, m से m क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर a फाइंड कर लिया जाए, a इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज g tan थीटा। इसी g tan थीटा को सेट कर देते हैं यहां पर, m इज इक्वल टू आ जाएगा m, तो वही रहा, a की जगह पर g tan थीटा, और कौन है, sin थीटा है, प्लस m g cos थीटा। ठीक है, अब क्या करते हैं, साइन थीटा यानी क्या हो जाएगा, यहां पे लिख सकते हैं mm को कॉमन कर दिया जाएगा, और यहां पर और क्या बचा है, g है यहां पर बच्चों, क्या कर लिया जाए, लिखते हैं mg साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अभी ये नहीं पूछेंगे कहां से आया है, साइन थीटा इनका मिलकर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस mg cos थीटा। ठीक है, अगर यहां से नीचे मैं cos थीटा को कॉमन ले लूं तो नीचे cos थीटा लाना पड़ेगा, यानी मल्टीप्लाई बाय cos थीटा इन cos थीटा, तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, दिस बिकम्स आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपके पास कितना आ जाएगा, mg कॉमन करते हैं अपॉन cos थीटा कॉमन करते हैं, यहां पर बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस बचेगा cos स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कितना, दैट इज mg डिवाइडेड बाई cos थीटा। यही हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज इट इज गिवन इन योर आंसर। ठीक है, तो ये था बेसिकली क्वेश्चन, और आपको इस तरीके से सवाल आना चाहिए। ये बेसिकली हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे है, यानी एक्शन रिएक्शन पर भी हम बना सकते हैं, दैट इज न्यूटन का तीसरे नियम पर भी बना सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको सूडो बोलकर बनाते हैं, तो सूडो बोलकर भी आप बना सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि आप न्यूटन्स लॉज पर ही बनाएं, सूडो के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। ठीक है, तो ये था बेसिकली क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है। ठीक है,